है कि कल तक जो लोग हमको समझते थे कि संजय जी जनसुराज के एक अच्छे लोग हैं, जनसुराज में हैं, जनसुराज के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज मीडिया के माध्यम से ही कह रहा हूँ कि मैं जनसुराज को दुख के साथ प्यार करता हूँ। बिहार में 243 सीट पर बम्पर वैकेंसी है। ठीक है ना, 243 सीट पर विधायक के लिए जनसुराज में बम्पर वैकेंसी है और इस बम्पर वैकेंसी में उन लोगों को लगता है कि तो हम तो फिट बैठ गए, प्रशांत किशोर के पास पैसा है, सब कुछ प्रशांत किशोर करेंगे, हम खाली विधायक बन जाएंगे। अच्छा, ये मानसिकता लेके यहाँ बैठे हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम सत्यरंजन कुमार हुआ। आप लोग समाज तक न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त का सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि साहेबगंज 98 विधानसभा से जनसुराज का नगर अध्यक्ष कहे जाने वाले संजय यादव ने जनसुराज का दामन छोड़ दिया है। आपको बता दें कि क्या गड़बड़ी थी, क्या कुछ कमियां थी जनसुराज में कि चंद महीने पहले जनसुराज पार्टी बनी और जनसुराज पार्टी के सदस्य नगर अध्यक्ष माने जाने वाले राजनीतिक दल के नेता संजय यादव ने क्या कुछ हुआ कि जनसुराज का दामन छोड़ दिए। इसके बाद आपको बात करेंगे, संजय आएंगे, क्या कुछ कहे संजय यादव जी। आज से लगभग 3 महीना पहले हमने जनसुराज का दामन थामा था और जनसुराज का दामन इसलिए थामा था कि जनसुराज के जो एजेंडे हैं वास्तव में एजेंडे बहुत अच्छे थे। उनके संघर्ष भी मीडिया के माध्यम से बहुत ही बेमिसाल लग रहा था, लेकिन ज़मीनी हकीकत उससे परे है। निश्चित रूप से ज़मीनी हकीकत बहुत ही ख़राब है। मैं साहेबगंज के जो प्रखंड कमेटी है उसके मातहत मैं साहेबगंज नगर अध्यक्ष के रूप में हमको रखा गया था। मैं वहाँ काम करना शुरू कर दिया था और जो आगामी इस जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 4-5 महीने बाद 2025 के, उसकी तैयारी सभी पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो आप तो जानते हैं, आप मीडिया वाले लोग भी हैं, बहुत ही हॉट सीट है साहेबगंज और साहेबगंज में राजनीतिक गतिविधि जनसुराज की शून्य है। उसके बाद जनसुराज में यहाँ पर लोग नहीं है, जो भी यहाँ पर जनसुराज कमेटी में लोग हैं उनकी स्थिति ये है कि उस आपस में समन्वय नहीं है, आपस में एक दूसरे के बीच में काफ़ी अंतर विरोध है। ऐसा कोई सामाजिक राजनीतिक माहौल यहाँ नहीं है जिसमें एक सामाजिक राजनीतिक आदमी वहाँ काम कर सके। ऐसा वातावरण बिल्कुल ही नहीं है। एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है। मैं इसकी सूचना जिला पदाधिकारी को मैं पहले दे चुका हूँ, अल्टीमेटम के तौर पे दे चुका हूँ कि ये स्थिति है। अगर इन स्थितियों को सुधार नहीं किया जाए, आपस में समन्वय नहीं हो तो बहुत विलम्ब हो जाएगी। राजनीतिक साथी यहाँ नहीं काम कर पाएंगे। उन्होंने कोई नोटिस नहीं लिया, फिर हमने इस्तीफा कर दिया। किस पद पे थे? हम साहेबगंज नगर अध्यक्ष के रूप में हम ऊपर थे और हमने उनको इस्तीफा भेज दिया। इस्तीफा भेजने आज 3 सप्ताह से ज़्यादा हो गए इस्तीफा दिए हुए, मगर पार्टी के लोग संज्ञान नहीं लिया। पार्टी के लोगों ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई नोटिस नहीं लिया कि एक राजनीतिक आदमी अगर ऐसा लिख के भेजा है तो क्या बात है। कुछ तो बात होगी, इस पर बहस करनी चाहिए थी, चर्चा करनी चाहिए थी और उनकी नाराज़गी किन बातों को लेकर के नहीं। तो यहाँ पर जो लोग हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वास्तव में राजनीतिक आदमी नहीं है, चाहे वो जिला के पद पर हो या प्रखंड के पद पर हो, वो राजनीतिक आदमी नहीं है। और जिनको अगर कुछ पद भी मिल गया है तो उस पद पे वो अपने आप को हाकिम समझते हैं, हाकिम के एटीट्यूड में भी रहते हैं। तो राजनीतिक दल में जो राजनीतिक पद है वो जनसेवा का पद है। तो जनता में आप जाते हैं, पार्टी के मुद्दों को बताते हैं, जनता के दिलों में आप जगह बनाते हैं, है ना, और फिर वोट में तब्दील होता है, फिर हार जीत में तब्दील होता है नहीं। और जनता के सवालों के लेकर जब आप लड़ते हैं तो कोई राजनीतिक आदमी नहीं लड़ सकता है। तो यहाँ पर गैर राजनीतिक आदमी का जमा हो रहा है और मैं राजनीतिक आदमी हूँ, हम फिट नहीं बैठते। यहाँ पर बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ पर तो हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। मैं सीधी यहाँ डिजाइन नहीं कर रहा हूँ, एक प्रक्रिया के तहत डिजाइन कर रहा हूँ यहाँ से। और डिजाइन करने के साथ मैं दुखी भी हूँ, है कि नहीं, कि एक राजनीतिक दल में था और फिर आपने डिजाइन कर दिया, फिर दूसरे राजनीतिक दल का आप रुख करेंगे तो हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ा दुख की भी घड़ी है, बहुत अच्छा नहीं लगता है। बावजूद भी ऐसे वातावरण में काम करना भी संभव नहीं। जी, क्या मतलब कि आप नगर अध्यक्ष पद और प्राथमिक सदस्य दोनों पद से इस्तीफा दे दिया है? नगर अध्यक्ष पद तो पहले हमने इस्तीफा दे दिया और आज मीडिया के माध्यम से आपके जो व्यूवर्स हैं, आपके जो दर्शक हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज प्राथमिक सदस्यता भी मैंने समाप्त कर दिया है। मैं जनसुराज का हिस्सा नहीं रहा,
मैं जनसुराज में नहीं हूँ। क्या तकलीफें हुई आपको कि जनसुराज को छोड़ दिया आपने? व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी जनसुराज में। जनसुराज ने कहा कि बिहार को बदलेंगे, नहीं, और बिहार को कैसे बदलेंगे उसका ब्लूप्रिंट उन्होंने दिखाया, मीडिया के माध्यम से दिखाया, मीटिंग के माध्यम से दिखाया। और इसके जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कहा कि एक मौका हमको दीजिए, आप लोग आइए बिहार को बदलने में हमारा साथ दीजिए, बिहार बदलेंगे। नहीं, और बिहार बदलने का जो उन्होंने विजन समझाया, उन्होंने विजन दिखाया, वो जमीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि कार्यकर्ता है नहीं, यहाँ पर पॉलिटिकल लोग है नहीं। राजनीतिक दल तो बन गई, लेकिन राजनीतिक गतिविधि बिल्कुल जमीन पर शून्य है। मैं आपको बताऊं, मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं बोल रहा हूं। अगर जनसुराज यहाँ साहेबगंज विधानसभा में चुनाव लड़े तो यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी जो वैसे ही खड़े हो जाते हैं, किसी को 2000 वोट आता है, किसी को 3000 आता है, किसी को 4000 वोट आता है, यही आसपास में उनका वोट रहेगा, जनसुराज के ही आसपास में वोट रहेगा। तो आप जो इतना खर्च कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, रैली बुला रहे हैं और विधानसभा में आपको वही वोट मिले, तो ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग जाती है। और ऐसे लोगों को तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ना। तो मैं अपनी प्रतिष्ठा यूं ही गंवाने वाला नहीं। सीधे सीधे कहना है आपका कि यहाँ के जो राजनीतिक दल के जो यहाँ छोटे कार्यकर्ता हैं, चाहे प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता हैं, जिला कार्यकर्ता हैं, ये लोग मान सम्मान नहीं देते हैं किसी को। देखिए, मान सम्मान तो नहीं देते हुए एक बात है, ठीक है, और स्वाभिमान से भी खेलते हैं। अच्छा, स्वाभिमान से भी खेलते हैं। वो आपको तंज कसते हैं। अच्छा, नहीं, वो तंज कसते हैं, और तंज कसते हैं तो मुंह पर तो नहीं कसते हैं, जहाँ कुछ लोग होते हैं वहाँ बोलते हैं। तो उसकी सूचना ऐसी नहीं है कि हम तक नहीं पहुँचती, निश्चित पहुँचती है। नहीं, यहाँ पर एक नेत्री है मीरा कुमोदी, नहीं, उनका उम्र लगभग 70-75 साल हो गया है, नहीं, महिला भी है, पहले से राजनीति में सक्रिय भी है, सब कुछ ठीक है। नहीं, तो आप बताइए कि बूढ़ घोड़ा जो घोड़ा उम्र दराज हो गया है, उस पर कोई दाव लगाएगा? नहीं, संभव नहीं है, उस पर कोई दाव नहीं लगाएगा। तो रेस का घोड़ा भी होना चाहिए ना, दमदार होना चाहिए, तेवर वाला होना चाहिए। नहीं, तो उनके साथ रहने के बाद हमको पता चला कि इनमें कोई खास दम नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो और कैंडिडेट तो थे यहाँ पे जनसुराज के, और प्रत्याशी तो थे। देखिए, प्रत्याशी के तौर पे और भी यहाँ पर हैं, नहीं, तो उनको ये लगता है कि जनसुराज हमारे दरवाजे आएगी, हमको मनाएगी, हमको टिकट देगी, हमको आदमी देगी, हमको गाड़ी घोड़ा देगी, हमको पैसा देगी, चुनाव लड़ाएगी, हमको विधायक बनाएगी। सबसे बड़ी इस टाइप से सोचते हैं लोग। अच्छा, इस टाइप से सोचते हैं। सबसे हम कुछ नहीं करेंगे, मतलब आप समझ लीजिए कि बिहार में 243 सीट पर बम्पर वैकेंसी है। अच्छा, ठीक है ना, 243 सीट पर विधायक के लिए जनसुराज में बम्पर वैकेंसी है। और इस बम्पर वैकेंसी में उन लोगों को लगता है कि तो हम तो फिट बैठ गए, प्रशांत किशोर के पास पैसा है, सब कुछ प्रशांत किशोर करेंगे, हम खाली विधायक बन जाएंगे। अच्छा, ये मानसिकता लेके यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, आज तक कार्यकर्ता नहीं है। साहेबगंज में 6-7 आदमी हैं, बस मात्र 6-7 आदमी हैं, और 6-7 आदमी में समन्वय नहीं है, मेल नहीं है, आपस में तालमेल नहीं है। आपस में तालमेल। वो उसके खिलाफ में रहता है और वो उसके खिलाफ में रहता है। और यहाँ पर जो राज्य परिषद के कुछ सदस्य लोग भी हैं, जो एक जाति से बिलोंग करते हैं, अब बाकी को दरी बिछाने के लिए बैठा हुआ है, अच्छा, नारा लगाने के लिए बैठा हुआ है। नहीं, उसको बोलने चलने का लूड़ नहीं है, उसको हाकिम बना दिया है। आज जब वो आता है तो हाकिम के एटीट्यूड में भी रहता है, उसको समझे में नहीं आता है कि राजनीतिक दल क्या है और राजनीतिक दल में कैसे रहना चाहिए। आप पत्रकार हैं, सब पत्रकार के एटीट्यूड में रहते हैं ना भाई। बिल्कुल, पत्रकार को कैसे रहना चाहिए, एक जन सेवक को कैसे करना चाहिए, ये समझते हैं कि नहीं समझते हैं? ये भी समझदारी उन लोगों में नहीं है, ठीक है। और कोई माने अच्छे राजनीतिक दल के अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता का ये मानना है कि अपने कार्यकर्ताओं की अपनी आँख की पुतली समझो भाई। अगर कार्यकर्ताओं की अपनी आँख की पुतली नहीं समझोगे, न तुम रहोगे न ये दल रहे। नहीं, तो ये दल नहीं है, ये दलदल है। हम दलदल में नहीं फंस सकते। अच्छा, दलदल से निकलने का कोई उपाय आपने एकदम कर दिया ना। ये तो जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम आपके दल में थे अपनी मर्जी से, और मैं आपका दल छोड़ रहा हूँ अपनी मर्जी से। ये तो डेमोक्रेटिक अधिकार है। तो हम आप मीडिया के माध्यम से लोगों को भी बता देना चाहते हैं कि कल तक जो लोग हमको समझते थे कि संजय जी जनसुराज के एक अच्छे लोग हैं, जनसुराज में हैं, जनसुराज के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आज मीडिया के माध्यम से ही कह रहा हूँ कि मैं जनसुराज को दुख के साथ त्याग रहा हूँ।
अब रही बात एक व्यक्ति प्रशांत किशोर के खिलाफ हमारा कोई सवाल नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार के लिए पैदल चल रहे हैं, 2 वर्षों से ज़्यादा से पैदल चल रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं बिहार के बेहतरी के लिए। नहीं तो हो सकता है आने वाले दिनों में जन स्वराज का बहुत कुछ हो बिहार। जन स्वराज छोड़ने के बाद कहाँ पे आप जाइएगा, किस पार्टी में जाइएगा? देखिए हम तो राजनीतिक व्यक्ति है, राजनीतिक जीव कहिए हमको। हाँ। तो देखिए कोई भी दल के लोग उचित मान सम्मान देगा, हमारे स्वाभिमान के साथ नहीं खेलेगा, नहीं तभी हमको दल में रख सकता है। ऐसा तो ऐसा है कि अगर कोई आदमी कोई दल अगर आगे बढ़ती है इन सोच के साथ, हर व्यक्ति का एक सोच होता है, उस सोच के साथ आगे बढ़ेगी तो हम उस पर विचार कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, निश्चित विचार कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति किसी न किसी दल में रह के ही आप कर सकते हैं। दल के बाहर कोई